पहले खबर बरेली हिंसा से जुड़ी हुई। बरेली हिंसा के आरोपियों पर बुलडोजर चलेगा। मोहम्मद के करीबी पर बुलडोजर एक्शन लिया जाएगा। वाजिद बेग के मैरिज लॉन पर गरजेगा बुलडोजर। आज दूसरे दिन लॉन का बचा हुआ हिस्सा गिराया जाएगा। बरेली हिंसा के आरोपियों पर बुलडोजर चलेगा और आज दूसरे दिन जो लॉन का बचा हुआ हिस्सा है उस पर कार्रवाई की जाएगी। पिछले दिनों बरेली में कई जगहों पर मैरिज हॉल समेत कई जगहों पर कार्रवाई की गई है, लेकिन इस बीच कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद स्टे लग गया था। कुछ जगहों पर कार्रवाई नहीं हुई थी, लेकिन ये उससे अलग जगह है। लेकिन व्यक्ति वही जिसने तौकीर रजा का साथ दिया था और बरेली का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी। जतिन इस वक्त साथ में जुड़े हुए हैं। जतिन, दूसरा दिन है, बरेली में बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है और क्या अपडेट? तकरीबन 11 बजे के आसपास दूसरे दिन कार्रवाई जो है वो शुरू की जाएगी और आप अभी अगर तस्वीरें देखेंगे तो पुलिस यहां पर तैनात कर दी गई है। बुलडोजर के आने का इंतजार है, लेकिन कल जिस तरीके से 3 बुलडोजर से कार्रवाई हुई उसकी तस्वीर आप देख लीजिए। हर जगह मलबा आपको नजर आएगा और ये वाजिद बेग का बारात घर बताया जा रहा है जहां पर कल बुलडोजर चला और बचा हुआ हिस्सा जो आप सामने देख रहे हैं जहां पे गुंबद आपको नजर आएगा और अंदर टाइल्स लगी हुई है, उस हिस्से को आज जो है वो बुलडोजर से गिराया जाएगा। और ये भी जानकारी मिली कि सितंबर के महीने में बरेली में जो हिंसा हुई थी इसी जगह पर प्लानिंग जो है वो की थी तौकीर रजा और वाजिद बेग के अलावा कुछ और लोग भी थे और अक्टूबर के महीने में इसको पूरे तरीके से सील कर दिया गया था। आरोप ये भी है कि वाजिद बेग ने बिना नक्शा पास कराए बीडीए से ये जो पूरा बारात घर है उसको बनाया था। अक्टूबर में सील करने के बाद कल जो कार्रवाई है वो की गई थी और आज तकरीबन 11 बजे के आसपास फिर से जो बचा हुआ हिस्सा आप सामने देख रहे हैं उस पर भी बुलडोजर चलेगा। हालांकि पिछले दिनों आपने देखा था कि किस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई जो है वो की जा रही थी, लेकिन उसी कड़ी में वाजिद बेग का ये बारात घर और ये इस लिहाज से महत्वपूर्ण क्योंकि इसी जगह पर तमाम जो प्लानिंग है वो उसको लेकर की गई थी। उमेश, अगर आपको तस्वीरें दिखाएं तो आप देखेंगे एक बड़े एरिया में ये पूरा जो बारात घर है यहां पर बनाया गया था और जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि 19 सितंबर को यहां पर एक बैठक हुई थी जिसमें तौकीर रजा शामिल था, वाजिद बेग शामिल थे और उसके अलावा कुछ और लोग भी यहां पर शामिल थे और उसी से ही इसी जमीन जो प्लानिंग है वो बरेली हिंसा की रची गई थी। कैसे मोदी सरकार योगी सरकार पर दबाव बनाया जाए उसको लेकर प्लानिंग यहां पर की गई। तो उसके बाद की तस्वीर आपने देखी कि कैसे 26 सितंबर को पूरी हिंसा बरेली के अंदर हुई और उसी के बाद से ही वाजिद बेग फरार है, जिसका ये एक तरीके से बारात घर बताया जा रहा है। वाजिद बेग वो सपा के पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं। 12 FIR बरेली हिंसा के मामले में दर्ज की गई थी। उन 12 FIR में वाजिद बेग नामजद आरोपी है और उसी का ये बारात घर और आप देखेंगे बड़े एरिया में बना हुआ था और एक हिस्सा कल इसको पूरे तरीके से तोड़ा गया और तकरीबन 8-8 इंच की जो दीवारें हैं वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगी। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात, अंदर का जो पूरा सेक्शन है अभी पुलिसकर्मी यहाँ पर आगे जाने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि कंस्ट्रक्शन जो है वो कल यहाँ से हटाया गया था। उसको लेकर काफी कच्ची दीवारें भी है, गिरने का डर है। जैसे ही जेसीबी आएगी और उसके बाद बचे हुए हिस्से को जो तोड़ने का काम है वो किया जा रहा है और आसपास आप देखेंगे तमाम रिहायशी इलाके। अगर मेरे विजय उमेश आपको पास की तस्वीरें दिखाए तो आपको समझ आएगा कि रिहायशी इलाका भी है और उसको भी ध्यान में रखते हुए किसी और की संपत्ति को, प्रॉपर्टी पर इसका नुकसान ना पहुंचे और उसको लेकर तमाम तैयारियां जो है वो यहाँ पर की जा रही है। बीडीए की तरफ से पहले ही अक्टूबर में इस पूरे बारात घर को सील कर दिया गया था, लेकिन अब से कुछ देर बाद जब बुलडोजर यहाँ पर पहुंचेंगे और कल हमने तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाई थी कि कैसे 3 बुलडोजर के जरिए जो कार्रवाई है वो की गई थी। आसपास की जो घर है उनको नुकसान न पहुंचाकर कार्रवाई की गई थी और एक बड़े एरिया में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो तकरीबन 1000 गज से भी ज्यादा का ये पूरा जो एरिया आपको समझ आएगा। और सामने आप जो गुंबद देख रही है उस गुंबद के नीचे और फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर इसको पूरे तरीके से तोड़ा जाना है और यही कारण है कि पुलिस मूवमेंट यहां पर साफ तौर पर देखी जा रही है। पीएसी के जवानों को यहां पर तैनात किया जा रहा है। उमेश, अगर आपको तस्वीरें दिखाएं, ये पूरे रोड को ट्रैफिक के लिए आप देखेंगे बंद किया गया। हालांकि कच्ची सड़क है लेकिन पीएसी के जवानों को आगे तैनात कर दिया गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, बरेली में जो हिंसा हुई उस हिंसा की प्लानिंग इसी बारात घर से रची गई। तौकीर रजा और वाजिद बेग दोनों यहां पर मौजूद थे, उनके साथ उनके समर्थक यहां पर मौजूद थे। इसी जमीन से प्लानिंग की गई और उसी जमीन पर आप बुलडोजर एक्शन कुछ देर बाद देखेंगे। कल 3 जेसीबी के जरिए, 3 बुलडोजर के जरिए जो ध्वस्तीकरण का जो काम है वो यहां पर संभवतः किया गया था, लेकिन प्लानिंग, कॉन्स्पिरेसी और उसके बाद कैसे उस पर बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है वो लगातार हम बरेली में देख रहे हैं। और साफ तौर पर प्रशासन का भी ये कहना है कि बिना बीडीए के अप्रूवल के नक्शा पास का ये बारात घर बनाया गया कि बरेली में हमने इसके पहले भी देखा था, पिछले महीने कई जगहों पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी, कुछ मैरिज हॉल्स को भी गिराया गया था। उस समय कोर्ट का स्टे आ गया था, उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया था। ये क्लियर करना चाहेंगे, ये जो एक्शन हो रहा है ये उससे अलग है? जो मैरिज हॉल हो रहा पर कार्रवाई हो रही थी उससे अलग ये एक्शन है?
बिल्कुल देखिए, ये एक्शन दोनों तरफ से है। एक कि बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी से बिना नक्शा पास कराए ये जो पूरा बारातघर है उसको बना लिया गया था। दूसरी सबसे बड़ी बात कि इसका इन्वॉल्वमेंट बरेली हिंसा से भी जुड़ा हुआ था और उसको देखते हुए इस बारात घर की इन्वॉल्वमेंट थी और यही कारण था कि अक्टूबर के महीने में इसको पूरे तरीके से सील कर दिया गया था। मैं आपको थोड़ा अंदर की तस्वीरें दिखाऊं। अभी देखिए, बड़े परिसर में ये पूरा बारातघर जो है वो बना हुआ था और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि दोनों पहलुओं पर जो कार्रवाई है वो की जा रही है। एक, इंक्रोचमेंट को लेकर बिना बीडीए के नक्शा पास कराए इस तरीके का कंस्ट्रक्शन कर लेना। दूसरा, अवैध कंस्ट्रक्शन के अंदर एक ऐसी प्लानिंग को अंजाम देना जिसमें बरेली के अंदर हिंसा हुई और वो सभी कारण थे कि अक्टूबर में इसको सील किया गया और उसके बाद अब इस पर बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। थोड़ा और अगर उमेश अंदर है, अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, आप अंदर देखिए, पिलर्स बड़े 8 इंच के आपको पिलर्स यहां पर नजर आ जाएंगे। उसके अलावा आपको पूरे जो बारात घर है उसमें टाइल्स लगी हुई अंदर आपको नजर आ जाएगी। तो कैसे अवैध अतिक्रमण करके बिना नक्शा पास कराए एक बारात घर को खड़ा करना, उसके अलावा किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टियों उसके रसूख के तौर पर इस पूरे बारातघर को बनाने के अलावा जो कॉन्स्पिरेसी रची गई 26 सितंबर को बरेली में हिंसा हुई थी उसको देखते हुए और कैसे सपा के पूर्व पार्षद वाजिद बेग बरेली के अंदर अतिक्रमण करते हैं, बिना नक्शा पास कराए मनमानी से जो बारातघर बनाते हैं और उसका इस्तेमाल बरेली हिंसा के अंदर किया जाता है। ये तमाम मुख्य ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि जांच एजेंसियों के सामने आए। बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी से जतिन, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। थोड़ी देर में बुलडोजर कार्रवाई एक बार फिर से शुरू होगी, वो तस्वीरें भी दिखाएंगे। पहले खबर बरेली हिंसा से जुड़ी हुई। बरेली हिंसा के आरोपियों पर बुलडोजर चलेगा। मोहम्मद के करीबी पर बुलडोजर एक्शन लिया जाएगा। वाजिद बेग के मैरिज लॉन पर गरजेगा बुलडोजर। आज दूसरे दिन लॉन का बचा हुआ हिस्सा गिराया जाएगा। बरेली हिंसा के आरोपियों पर बुलडोजर चलेगा और आज दूसरे दिन जो लॉन का बचा हुआ हिस्सा है उस पर कार्रवाई की जाएगी। पिछले दिनों बरेली में कई जगहों पर मैरिज हॉल समेत कई जगहों पर कार्रवाई की गई है, लेकिन इस बीच कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद स्टे लग गया था। कुछ जगहों पर कार्रवाई नहीं हुई थी, लेकिन ये उससे अलग जगह है। लेकिन व्यक्ति वही जिसने तौकीर रजा का साथ दिया था और बरेली का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी। जतिन इस वक्त साथ में जुड़े हुए हैं। जतिन, दूसरा दिन है, बरेली में बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है और क्या अपडेट? तकरीबन 11 बजे के आसपास दूसरे दिन कार्रवाई जो है वो शुरू की जाएगी और आप अभी अगर तस्वीरें देखेंगे तो पुलिस यहां पर तैनात कर दी गई है। बुलडोजर के आने का इंतजार है, लेकिन कल जिस तरीके से 3 बुलडोजर से कार्रवाई हुई उसकी तस्वीर आप देख लीजिए। हर जगह मलबा आपको नजर आएगा और ये वाजिद बेग का बारात घर बताया जा रहा है जहां पर कल बुलडोजर चला और बचा हुआ हिस्सा जो आप सामने देख रहे हैं जहां पे गुंबद आपको नजर आएगा और अंदर टाइल्स लगी हुई है, उस हिस्से को आज जो है वो बुलडोजर से गिराया जाएगा। और ये भी जानकारी मिली कि सितंबर के महीने में बरेली में जो हिंसा हुई थी इसी जगह पर प्लानिंग जो है वो की थी तौकीर रजा और वाजिद बेग के अलावा कुछ और लोग भी थे और अक्टूबर के महीने में इसको पूरे तरीके से सील कर दिया गया था। आरोप ये भी है कि वाजिद बेग ने बिना नक्शा पास कराए बीडीए से ये जो पूरा बारात घर है उसको बनाया था। अक्टूबर में सील करने के बाद कल जो कार्रवाई है वो की गई थी और आज तकरीबन 11 बजे के आसपास फिर से जो बचा हुआ हिस्सा आप सामने देख रहे हैं उस पर भी बुलडोजर चलेगा। हालांकि पिछले दिनों आपने देखा था कि किस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई जो है वो की जा रही थी, लेकिन उसी कड़ी में वाजिद बेग का ये बारात घर और ये इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण क्योंकि इसी जगह पर तमाम जो प्लानिंग है वो उसको लेकर की गई थी